हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारा पार्ट 2 है। कल हमने मॉडर्न एम्पायर को कंप्लीट कर दिया था। आज हम करेंगे शुंग डायनेस्टी के बारे में। तो शुंग डायनेस्टी बेसिकली क्या थी? तो शुंग डायनेस्टी जो थी वो स्टार्ट करी थी पुष्यमित्र शुंग ने। हमने इसका रेफरेंस पढ़ा था। ही वॉज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ सीएम। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ये सीएम थे, सॉरी चीफ मिनिस्टर थे सीएम के टाइम पे। एंड इन्होंने सुदर्शन लेक का कंस्ट्रक्शन किया था। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग आप लोगों को याद होना चाहिए। सेकंड है इनका ये थे पैट्रन ऑफ ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म के ये पैट्रन थे। इनके टाइम में पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखी वो प्रेजेंट थे। पाणिनि अष्टाध्यायी लिखी इन्होंने। और कात्यायन रोट वर्तिका का वरन इलाबोरेशन ऑन द पाणिनि ग्रामर। तो जो कात्यायन जी थे उन्होंने जो पाणिनि की अष्टाध्यायी थी उसके ऊपर इलाबोरेटेड कमेंट्री लिखी है। उसका नाम है वर्तिकाकरण। ठीक है। नाउ पैट्रोनाइज द संस्कृत लैंग्वेज। इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को पैट्रोनाइज किया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द असर्शन रीजनिंग। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जो शुंग डायनेस्टी थे उसके फीचर्स क्या थे। नाउ दे वर हैविंग द रिजिड ब्राह्मणिकल लॉज। अंडर हिम द फर्स्ट कंपाइलेशन ऑफ मनुस्मृति इनके टाइम में हुआ था। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू अयोध्या। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इनके टाइम में जो कैपिटल थी वो ट्रांसफर हुई थी फ्रॉम द पाटलिपुत्र टू अयोध्या। ठीक है। एंड मेंशन इन धनदेव अयोध्या एंड प्रशस्ति। और इसका रेफरेंस हमें कहाँ मिलता है? धनदेव अयोध्या प्रशस्ति पे। तो ये पार्ट आपका हो जाता है इम्पॉर्टेंट, आपको ये याद होना चाहिए। नाउ यूलॉजिक बुक या बायोग्राफी ऑफ किंग्स क्या क्या थी? बुद्ध चरिता किसने लिखी? अश्वघोष। देखिए कभी कभी यूपीएससी इवन स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो ये किताबें पूछ लेते हैं। बिकॉज आपको ये लिटरेचर वर्क, ये जो हमारी इंडिया की संस्कृति थे जिसमें इतने अच्छे अच्छे और इतने इलेबोरेटेड आपने लिटरेचर्स आप देखेंगे तो आप पाएंगे दीज आर वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल्सो। क्योंकि आज के टाइम में हमें ऐसे लिटरेचर मिलते नहीं हैं पढ़ने को। तो ये लिटरेचर्स आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली एज एन आप एक एस्पिरेंट हैं बट ऑल्सो आप कीन ऑब्जर्वर, आपको इसको पता होना चाहिए। और जो भारत की संस्कृति है उसके बारे में आपको ये सब चीज़ें का ज्ञात होना चाहिए। नाउ बुद्ध चरिता किसने लिखी? अश्वघोष ने लिखी। हर्ष चरिता किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। एंड मनीजे चरित ये वीर सावरकर जी ने लिखी। तो ये सब मैंने एज अ कीन ऑब्जर्वर और कीन लर्नर मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपके लिए किताबें का वर्णन किया है। ठीक है। नाउ अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिव्य अवदान डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ परसुएशंस। या आप कह सकते थे कि जो बुद्धिज़्म थी, जो दिव्य अवदान है एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें यही बताया गया कि पुष्यमित्र शुंग के टाइम बुद्धिज़्म को इन्होंने कम इम्पोर्टेंस दी क्योंकि दीज वर द ब्राह्मण्स रूलर एंड दे वांट टू प्रमोट द ब्राह्मणिज्म। नाउ शुंग राइवल्स कौन थे? इंडो ग्रीक, जो कि बाद में डिक्लाइन हो गए। एंड उसकी वजह से बुद्धिज़्म भी लेटर ऑन डिक्लाइन हो जाता है शुंगा में। पुष्यमित्र जो थे वो बरहूत आर्ट को इन्होंने डेवलप किया एज अ सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। लेटर ऑन जो शुंग किंग्स आए उन्होंने सांची आर्ट को डेवलप किया एज अ बुद्धिस्ट सेंटर। तो आपने ऊपर हमने पढ़ा था, मतलब नेक्स्ट पीडीएफ में हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि जो स्तूपास थे उसमें जो रिलिंग थी और वाइट मार्बल को ऐड करने, वाइट स्टोन को और येलो स्टोन को ऐड करने का काम किसका था? पुष्यमित्र शुंग या फिर शुंग डायनेस्टी का। तो बरहूत आर्ट एंड सांची आर्ट इस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो गई। अग्निमित्र इनके सक्सेसर थे। इन्होंने इनके समय में कालिदास ने का वर्क था मालविका अग्निमित्रम। इसमें जो अग्नि थे एंड मालविका उनकी लव स्टोरी के बारे में इसमें लिखा गया है। भागभद्र जो थे ड्यूरिंग हिज रेंज इंडो ग्रीक एम्बेसडर आता है जिसका नाम होता है हेलियोडोरस।
और उन्होंने एक पिलर को कंस्ट्रक्ट करा जाता है जिसका नाम है खम्बा बाबा या गरुड़ पिलर भी बोलते हैं या हेलियोडोरस पिलर भी बोलते हैं, विद अ वासुदेव एज अ गॉड। और जो उसका पिलर में जो उन्होंने ऊपर की तरफ जो सिंबल था या फिर जो स्तंभ का सिंबल था उस पे ऊपर वासुदेव जी की फोटो लगाई गई थी। देवभूति जो थे वो लास्ट शुंगा किंग थे और वो असैसिनेट हो गए थे बाय द कन्वा किंग जिनका नाम था वासुदेव कन्वा। अब जो कन्वा डायनेस्टी थी उसके बारे में हम ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट डायनेस्टी तो नहीं है और जितना हमें लिटरेचर वर्क मिलता है उतना मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इन्होंने ये आए आफ्टर शुंगास के बाद कन्वा आए एंड इनके बाद सातवाहन डायनेस्टी आई और बाय द लोकल डायनेस्टी ये जो है कन्वा ख़त्म हो जाते हैं और इनके बाद सतवाहन या फिर लोकल डायनेस्टी वहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है ना, महामेघवहन डायनेस्टी इनके बाद आती है जो कि रूल करती है कलिंगा में। आपने कलिंगा वॉर के बारे में सुना होगा, अशोका के टाइम में जो हुई थी। तो उस टाइम पे कलिंगा तो अशोक ले लेता है, कैप्चर कर लेता है, बट आफ्टर अशोका डिक्लाइन अगेन कलिंगा को एरिया को कैप्चर कर लिया जाता है बाय दिस महामेघवहन डायनेस्टी इन द पोस्ट मॉडर्न एम्पायर। फेमस किंग इनका खारवेल थे। तो जो खारवेल होते हैं ये जो है वो एक तरीके से रिवेंज लेते हैं फ्रॉम द मॉडर्न एम्पायर कि आपने मेरे पूर्वजों से ये चीज़ छीनी थी, आज मैं आपसे ये चीज़ छीन रहा हूँ। कमीशनड बहुत सारी इन्होंने कमीशन करी, उदयगिरी, खांडगिरी केव, मतलब 117 केव्स इन्होंने बनाई जिसमें से आज तक हमने 33 केव्स को डिस्कवर कर पाए, क्योंकि जो केव्स हैं मे बी वो टेक्टोनिक का इवेंट्स की वजह से या फिर सुनामी की वजह से वो ख़त्म हो गई, गॉड नोज। तो अभी तक हम 33 केव्स को डिस्कवर कर पाए। उनमें से इम्पॉर्टेंट केव्स है राधी गुम्फा, पातालपुरी गुम्फा, जय विजय गुम्फा, गणेश गुम्फा, हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिस्क्राइब करी गई है विक्ट्री ऑफ सातवाहन इन द साउथ इंडिया। एलोरा केव भी इनके इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे ट्रिपल स्टोरी केव्स मिलती हैं। ही क्लेम दैट ही डिफीटेड द मगध किंग। ये बोला जाता है कि खारवेल ने क्या करा था, मगध किंग को डिफीट करा था एंड ब्रॉड बैक द जिन्हा। जिन्हा मीन्स ये जो जैन वर्ड है वो जिन्हा से ही आया है, विच मगध हैज़ टुक अवे। तो जो जिन्हा जो उनका या तो ये एक टेक्स्ट था या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके की जैन से रिलेटेड कुछ भी कल्चर था जो कि मगध ने ले लिया था, उसको खारवेल लेकर आया। तो इससे क्या हम सिग्निफाई कर सकते हैं कि जो खारवेल था ही वॉज अ जैन डिवोटर। ठीक है, वेलफेयर मेजर्स इनके टाइम आए फॉर द सोशल हार्मनी एंड डायनेस्टी फॉलो द जैनिज्म। इनके बाद आती है सातवाहन डायनेस्टी। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि जो सातवाहन थे वो सक्सीड हुए और जो या फिर हम कह सकते हैं वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया अपना रूल इन द साउथ इंडिया। नाउ सातवाहन आर सबऑर्डिनेट टू द मौर्यन एंड डिक्लेयर सोवरेनिटी आफ्टर द डिक्लाइन। ठीक है, ट्राइबल बैकग्राउंड से थे, इगैलिटेरियन एंड इन्वाइटेड ब्राह्मण्स टू द डायनेस्टी। ठीक है, और इनकी डायनेस्टी कहाँ थी, डेक्कन में थी। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इनके टाइम हुआ और इनकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को घटिकास कहते थे। इंपॉर्टेंट हम है, आ सकते हैं, पूछ सकते हैं यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ द MCQs। ठीक है, अर्बनाइजेशन रीच द डेक्कन में अब पोर्शन लगा अर्बनाइजेशन, जहाँ पे मेटालिक करेंसी आ गई, प्लान्ड टाउन आ गए, बर्न्ड ब्रिक्स आ गई, सोक पिट्स आ गई, टेराकोटा रिंग वेल्स आ गई एंड फॉलो द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम फॉलो होने लगा। ठीक है, लैंड ग्रांट वाज गिवन टू द मॉन्क्स एज और तब से और इनके टाइम से फ्यूडलिज्म स्टार्ट हुआ कि ये जो थे लैंड ग्रांट मॉन्क्स को देते थे, तो ये फ्यूडलिज्म का सिंबल आ गया। ठीक है, दे वर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न जोन एंड ईस्टर्न जोन में इन्होंने अपने एम्पायर को डिवाइड कर रखा था, जिसमें वेस्टर्न जोन में ब्लैक सॉइल फाउंड होती थी। वी ऑल नो महाराष्ट्र की साइड ब्लैक सॉइल मिलती है हमको। कॉटन क्रॉप होती थी क्योंकि ब्लैक सॉइल पे कॉटन क्रॉप्स होती हैं। टेक्सटाइल्स होते थे, कोकोनट, स्पाइसेस एंड परफ्यूम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा विख्यात है। और यहाँ पे जो कैपिटल थी उसका नाम था प्रतिष्ठाना और इनका आर्किटेक्चर क्या था, रॉक कट। इसलिए हम वहाँ पे देखते हैं एलोरा केव्स एंड अजंता केव्स में इनके बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। नाउ जो ईस्टर्न जोन थी वहाँ पे डेल्टाइक रीजन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, यहाँ पे राइस कल्टीवेशन होता था, गुड फॉरेस्ट्री थी,
ठीक है, फॉरेस्ट थी तो वहाँ पे गुड्स वगैरह वहाँ से ट्रांसपोर्ट होते थे फॉरेस्ट के, शेल्स मिलते थे, पर्ल्स मिलते थे एंड डायमंड, मतलब हम कहाँ की डायमंड की बात कर रहे हैं, मतलब कि गोंडवाना के जो डायमंड्स थे वहाँ की बात हो रही है हमारी, ठीक है। इनकी कैपिटल थी अमरावती और यहाँ पे फ्री स्टैंडिंग स्तूपा या वाइट मार्बल का काम होता था। सेमुक जो थे वो इनके फाउंडर थे। श्री सतकर्णी मेंशन इन हाथी गुम्फा में इनका मेंशन है। हाथी गुम्फा इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन। आपको पता होना चाहिए इस इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में और क्यों लिखा गया है, ये पता होना आपको ज़रूरी है, वो मैंने आपको बता दिया है। जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे ही मेंशनड इन द नासिक प्रशस्ति में इनका दे रखा है। तो अभी तक हमने 3 प्रतिष्ठी या फिर 3 इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमने पढ़ा है। पहले वाले पार्ट में हमने सोरगो की इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हमने पढ़ा अयोध्या इंस्क्रिप्शन के बारे में, और अब हमने पढ़ा नासिक प्रशस्ति के बारे में। रिवील द वेस्टर्न सेट्रिप जिसमें नहापाण उनके किंग थे, डिफीटेड हिम एंड इन द नॉर्थ स्टार्टेड अ न्यू एरा। सालीवाह सम्राट या शाक सम्राट स्टार्ट किया गया, जिसे हम कहते हैं -75 AD। शाक संवाद किससे रिलेवेंट है, ये एक आपको एक नोट की तरह या एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह बता रही हूँ। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपना कैलेंडर गैजेट का वो शाक संवाद से चलाती है। तो अगर हम -78 करेंगे आज की तारीख में, अगर सपोज 1925 है, उससे -78 लेंगे तो जो भी यहाँ पर सम निकलेगा वो हमारा गैजेट में मेंशन होगा आज के टाइम में, अगर कोई भी गैजेट रिलीज होता है, ठीक है। इन्होंने एक और सेलिब्रेशन स्टार्ट किया, युगाड़ी, द न्यू एज या फिर न्यू ईयर। तो युगाड़ी के नाम हमने सुना होगा, महाराष्ट्र का एक फेमस फेस्टिवल है उगाड़ी के नाम से, जिसमें ये लोग लोटा लगाते हैं समथिंग लाइक दिस, और वो कहते हैं कि हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो ये आज भी महाराष्ट्र साइड में और साउथ साइड में हम देखेंगे। लेटर ऑन दिस न्यू ईयर इन द डेक्कन इज कॉल्ड एज उगाड़ी, उगाड़ी इसे बोलते हैं। अब गौतमी पुत्र के 3 बेटे थे, वशिष्ठी पुत्र पुलगई, वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी एंड श्री यज्ञ सतकर्णी। तो वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी के बारे में बोला जाता है ही वॉज अ सन इन लॉ ऑफ रुद्रदमन। रुद्रदमन वॉज अ शाक रूलर, तो उनके क्या थे, ये सन इन लॉ थे, मगर रुद्रदमन ने इनको डिफीट कर दिया था बाद में, ठीक है। और श्री यज्ञ सतकर्णी जो थे उन्होंने वेस्टर्न किंग्स को डिफीट किया एंड ही डोनेटेड द बुद्धिस्ट मॉन्क नागार्जुना कोंडा केव्स, इन्होंने डिनोट करी, किनको डोनेट करी, टू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। लेटर बिल्ड अ डैम ऑन द कृष्णा रिवर, इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं नागार्जुना सागर डैम। आज के टाइम में भी ये डैम प्रेजेंट है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हु बिल्ड नागार्जुना सागर डैम, तो आप बोलेंगे श्री यज्ञ सतकर्णी ने बनाया था ऑन द रिवर कृष्णा। He was a last strong ruler in the सातवाहन किंगडम एंड सक्सीडेड बाय द 5 किंगडम। और ये लास्ट रूलर थे और इनके बाद सातवाहन टूट गए, सातवाहन किंगडम टूट गया इनटू इक्ष्वाकु, कदम्बास, पल्लवास, चौतास एंड अभिरेकास। तो इन 5 किंगडम में जो सातवाहन किंगडम है वो टूट जाता है। दिस ऑल 5 किंगडम एब्जॉर्ब्ड बाय द गुप्ता एम्पायर। और लेटर ऑन ये सारे किंगडम कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, गुप्ता एम्पायर। इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, सबसे पहले एम्पायर था जिसमें किंग थे, प्रोविंस या विषया थे जिसमें कुमार्स, कुमार्स का मतलब किंग का बेटा रहता था या फिर राजपुरोहित रहते थे। डिस्ट्रिक्ट्स या अहर थे जिसमें सेनापति हेड करता था, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे नगर आते थे जिसमें नगर सभा, निगम आते जिसमें मार्केट होता था, एंड देयर वाज नो कंट्रोल, एंड ग्राम जाते थे जिसे गोलिमिका कंट्रोल करते थे या फिर ग्रामिका या ग्रामीण कंट्रोल करते थे। द ऑफिसर्स इसमें जो होते थे उनको अमात्य बोलते थे, एंड ऑफिसर ऑफ केव, जो केव के ऑफिसर्स होते थे उनको हम क्या बोलते थे, केव मैनेजमेंट के ऑफिसर, उनको कहते उपरक्षता बोलते थे, ठीक है। कंटक या कंटका मतलब डोनेशंस टू द आर्म्ड फोर्सेस को हम जो भी डोनेशंस देते थे उन्हें कंटक या कंटका बोलते थे। और कंटक शोधन का मतलब क्रिमिनल कोर्ट्स होता था। देखिए ये सब टर्मिनोलॉजीज आपसे पूछ सकते हैं इन द प्री, तो आपको इन सब टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये आपकी नॉलेज के लिए और PYQ से निकाल के ये टर्मिनोलॉजीज आपको रखी हैं।
सातवाहन क्वाइनेज जो थी उसमें इंडो ग्रीक स्टाइल के कास्ट डाइक कॉइन यूज होते थे, जिसमें एक तरफ तो पोर्ट्रेट होता था किंग का एंड द नेम ऑफ द किंग रिटर्न होता था इन द प्राकृत। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके टाइम में प्राकृत यूज होती थी, वेयर शुंग टाइम में संस्कृत को इन्होंने महत्व दिया ऑन द वन साइड एंड द लोकल लैंग्वेज ऑन द अदर। जो मिंटेड कॉइन थे इनके टाइम में किस में थे, लेड में ये प्रिंट करते थे। इनके टाइम में जो लिटरेचर थी उसका नाम था गथा सत्सई, जो कि प्राकृत में लिखी गई थी बाय द हला। वृहत कथा किसने लिखी थी, गुणाद्य ने इन प्राकृत। तो ये दोनों किस में लिखी गई हैं, प्राकृत में। एंड इसका वर्क अब हम लॉस्ट कर चुके हैं। तो 11 CAD में संस्कृत ऑथर आए जिनका नाम था सोमदेव, इन्होंने कथा सरित सागर लिखी। द स्टोरी ऑफ विक्रम एंड बेताल या बेताल 25वीं इसका पार्ट है कथा सरित सागर का। तो कथा सरित सागर संस्कृत में लिखी है बाय सोमदेव, और वृहत कथा किसने, गुणाद्य ने। एंड गथा सत्सई किसने लिखी है, हला प्राकृत में। नाउ कथांतर व्याकरण ये सर्वमरण ने लिखी है, जो कि संस्कृत में लिखी है। आचार्य नागार्जुना ने क्या लिखी है, प्रयाग परमिता अ बुक ऑन फिलोसफी ऑफ शून्यवाद। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। और नागार्जुना का तो रेफरेंस काफ़ी बार UPSC में आ चुका है कि नागार्जुना की बुक्स क्या थी, और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं नागार्जुना एंड नागसेन में। ठीक है, नागसेन और नागार्जुना में आपको कंफ्यूज हो सकता है ये, मगर ये दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे। माध्यम आर्यका जो फिलॉसफी थी वो मिडिल पाथ के बारे में बात करती थी, और सत्य समुच्चय फिलॉसफी इंटरप्रिटेशन ऑफ द बुद्धिस्ट स्टोरी के बारे में बात करती है। अंतः का मतलब नो सोल, अनित्य का मतलब नो परमानेंसी, एंड शून्य का मतलब एम्प्टीनेस। अब इनका जो आर्किटेक्चरल वर्क था वो क्या था, वेस्टर्न साइड में हमने देखा दक्षिण पथ था, जिसमें अजंता, करेल, भेज, कृष्णा, कारेल, पांडुवली, ये सब केव्स आपको मिलती हैं वेस्टर्न में। केव्स क्यों मिलती हैं, क्योंकि जो वहाँ का टेक्सचर या फिर जो वहाँ का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन था, वहाँ पे आप केव्स ही कट कर पाते थे। तो यहाँ पे खूब सारी आपको केव्स मिलेंगी, बुद्धिस्ट केव्स। अजंता फ्रेस्कोज वॉल पे आपको मिलती हैं, जिसमें क्या करते हैं वो प्लास्टर्ड वॉल होती हैं, जो कि आप लाइमस्टोन या फिर अलग अलग तरीके की जड़ी बूटियों से वो प्लास्टर वॉल करते हैं, और उसको हम कहते हैं अजंता फ्रेस्कोज। ईस्टर्न में फ्री स्टैंडिंग स्तूपा मिलते हैं, जिसे वो बनाते हैं वाइट मार्बल से। अमरावती स्तूपा इसका पार्ट है। अमरावती स्तूपा इज अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न पार्ट की आर्किटेक्चर का। यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्टर्न केव्स भी बहुत ज़्यादा देखा गया है, कि जो केव्स हैं उसमें ये लोग गड्ढे कर देते थे, ऐसे होल्स, और जब इसमें बारिश होती थी, पानी गिरता था, तो क्या होता था, जी जो होल्स थे उनमें पानी गिरने के बाद वहाँ से नली जाती थी, जिस वजह से वो जाके नीचे की तरफ स्टोर हो जाता था पानी। तो वाटर मैनेजमेंट वॉज अ ग्रेट डील और अ ग्रेट पार्ट, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन जो था हमारी डेक्कन पार्ट तक पहुँच चुका था। तो अब आज हमने दो जो डायनेस्टी करी हैं, आप उसको कीनली पढ़िए और PYQ उसके बेसिस पे सॉल्व करिए। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग संगम डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, एंड संगम एज के बारे में, और अदर फर्दर इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून विद ऑल द पार्ट्स coming up for the ancient history revision. So thank you, and please do subscribe my channel and like and comment. और अगर आपको PDF चाहिए मेरे से, तो you can comment over it. I can share it with you. So thank you very much.